हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 6-7 के प्रवाह कार्यपत्रिका कार्यपत्रक 68 की दक्षता संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित कर पाना। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। यहाँ पर हम लोग का दिया गया है संख्याओं 16 और 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड लिखिए। यहाँ पर हम लोग को दिया गया है 16 का गुणनखंड और 24 का गुणनखंड। समान गुणनखंड मतलब इन दोनों का गुणनखंड निकाल के जो जो संख्या मिलता है वो सबको लिखेंगे और उनमें से जो सबसे बड़ा है उसको लिखेंगे। तो चलिए सबसे 16 का गुणनखंड लिखते हैं। तो यहाँ 16 का गुणनखंड का मतलब होता है जिस संख्या के पहाड़ा में 16 आता है। जैसे कि हम लोग यहाँ कह सकते हैं 16 कौन कौन पहाड़ा में आएगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 का पहाड़ा में 16 आता है। ये 1 का पहाड़ा मतलब 16 बार में 16 आता है। इसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे 2 का पहाड़ा में भी 16 आता है, मतलब 2 से भी भाग जाएगा। इसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे 4 का पहाड़ा में भी 16 आता है, मतलब 4 से भी भाग जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ 8 से भी देखते हैं, इसका भी भाग लगता है। इसके बाद हम लोग यहाँ 16 से भी भाग लगता है। 2, 4, 8 और 16 से ये 16 पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब ये पूरा पूरा कटेगा। तो यहाँ हम लोग देख लिए 16 का गुणनखंड ये सब हुआ। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे 24 का गुणनखंड। 24 का गुणनखंड भी मतलब कौन कौन संख्या से 24 भाग जाता है, मतलब जो जो संख्या में 24 आएगा पहाड़ा, जिस संख्या के पहाड़ा में 24 आएगा उसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले 1 से तो लगेगा ही। इसके बाद हम लोग का यहाँ 2 से भी 24 होता है। 2 का पहाड़ा में भी 24 आता है हम लोग का। 3 का पहाड़ा में भी 24 आता है। 4 का पहाड़ा में भी 24 आता है। 6 का पहाड़ा में भी 24 आता है। 8 का पहाड़ा में भी 24 आता है और 12 का पहाड़ा में भी 24 आता है और लास्ट में 24 से तो आएगा ही। कहने का मतलब है कि ये संख्या से 24 पूरा पूरा भाग लगेगा। तो ये हुआ 24 का गुणनखंड और यहाँ पर हम लोग लिख लिए 16 का गुणनखंड। अब यहाँ हम लोगों को देखना है समान गुणनखंड। समान गुणनखंड मतलब इसका गुणनखंड और 24 का गुणनखंड में से कौन कौन संख्या मिलता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 16 का गुणनखंड में भी 1 है, 24 का में भी 1 है। 16 में 2 है, 24 का गुणनखंड में भी 2 है। फिर यहाँ पर देखते हैं 24 में 3 नहीं है, 16 में 3 नहीं है, फिर 24 में 3 है, ये नहीं मिलता है। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे 16 में 4 है, 24 में 4 है। इसके बाद देखेंगे ये 16 का गुणनखंड में 8 है, 24 का गुणनखंड में 8 है। कहने का मतलब है हम लोग का यहाँ समान गुणनखंड 1 भी मिल जाता है, यहाँ 2 भी मिल जाता है, तो यहाँ 2 भी लिखेंगे। इसके बाद 4 भी मिल जाता है। इसके बाद 8 भी मिल जाता है। तो 16 और 24 का समान गुणनखंड 1, 2, 4, 8 है, मतलब ये सब दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हम लोग का हो गया समान गुणनखंड। अब कह रहा है सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या है। तो यहाँ समान गुणनखंड जो हम लोग लिख लिए, तो इन सब में से सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर हम लोग का 8 है, सबसे बड़ा तो 8 है। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे बड़ा गुणनखंड 8 होगा। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के समान गुणनखंड लिखिए। यहाँ भी हम लोग को गुणनखंड लिख के दोनों का समान गुणनखंड लिखना है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 6 का गुणनखंड, इसके बाद लिखेंगे 15 का गुणनखंड। 6 का गुणनखंड मतलब कौन कौन संख्या से 6 भाग लगेगा। और एक तरह से ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि कौन कौन संख्या में 6 आता है, कौन कौन पहाड़ा में 6 आता है।
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 का पहाड़ा में 6 आएगा, 2 का पहाड़ा में 6 आएगा, 3 का पहाड़ा में 6 आएगा और 6 का पहाड़ा में 6 आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये 15 कौन कौन संख्या से भाग लगेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ हम लोग का 1 का पहाड़ा में आता है 15, फिर यहाँ पर 3 का पहाड़ा में भी 15 आता है, और यहाँ 5 का पहाड़ा में भी 15 आता है, और यहाँ 15 का पहाड़ा में 15। ये कहने का मतलब है 3 का 5 बार में, 5 का 3 बार में, 15 का 1 बार में, मतलब ये पूरा भाग जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग को मिलाना है कौन कौन मिलता है। यहाँ हम लोग का 1 मिल गया और यहाँ हम लोग का ये 3 मिल गया। तो ये हम लोग का यहाँ पर आंसर होगा समान गुणनखंड क्या होगा 1 और 3, 1 और 3। अब 2 नंबर में क्या है 12 और 36 का गुणनखंड निकाल के इन दोनों का समान गुणनखंड को हम लोग निकालना है। तो यहाँ पर 12 है और यहाँ 34 है। तो 12 का गुणनखंड क्या क्या है, 12 का गुणनखंड है हम लोग का 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसके बाद है यहाँ हम लोग का 34 का। 34 का क्या क्या है 1, 2, 17 और 34। अब यहाँ पर हम लोग को मिलाना है क्या, 1 भी है इसमें, इसमें भी 1 है। इसके बाद यहाँ पर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाकी सब अलग अलग है। तो यहाँ हम लोग का हो जाता है 1 और 2 समान गुणनखंड है। ये हम लोग का हो जाता है आंसर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में है 45 और 85 का गुणनखंड, मतलब इन दोनों का गुणनखंड निकाल के समान गुणनखंड को लिखना है। तो 45 का गुणनखंड लिखेंगे पहले, यहाँ पर लिख लेते 45 और यहाँ पर है 85। तो 45 का गुणनखंड क्या क्या है, 45 का हम लोग का हो सकता है 1 का पहाड़ा में 45 आएगा, 3 का पहाड़ा में 45 आएगा, 5 का पहाड़ा में 45 आएगा, 9 का पहाड़ा में 45 आएगा, 15 का पहाड़ा में 45 आएगा और 45 का पहाड़ा में 45 आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 85। तो 1 का पहाड़ा में 85 आएगा, 5 का पहाड़ा में 85 आएगा, 17 का पहाड़ा में 85 आएगा और 85 का पहाड़ा में 85 आएगा। अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है कौन समान है। 45 और 85 के गुणनखंड में समान संख्या को ढूंढना है। तो यहाँ पर हम लोग का 1 है, 1 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, और बाकी सब हम लोग का अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोग का होगा आंसर में 1 और 5, ये समान गुणनखंड है, समान गुणनखंड है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे में हम लोग का क्या है। 3 नंबर प्रश्न में हम लोग का दिया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 36 और 45 पूरा भाग जाता है। तो यहाँ हम लोग को ज्ञात करना है 36 और 45 का गुणनखंड ज्ञात करके इन दोनों का समान गुणनखंड को लिखना है और समान गुणनखंड में सबसे बड़ा गुणनखंड को लिखना है। तो यहाँ 36 का गुणनखंड होगा हम लोग का, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 36 का गुणनखंड क्या होगा 1 होगा, इसके बाद होगा हम लोग का 2, इसके बाद हम लोग का 3, फिर होगा 4, फिर होगा 6, इसके बाद 9, 18 और 36। और 45 का गुणनखंड क्या हो सकता है हम लोग का, 45 का गुणनखंड होगा 1, 3, 5, 9, 15 और 45। कहने का मतलब है हम लोग का ये सब संख्या के पहाड़ा में 45 आएगा और ये सब संख्या के पहाड़ा में 36 आएगा। अब इन दोनों संख्या के मतलब कॉमन कौन है,
इसका गुणनखंड, 36 का गुणनखंड और 45 का गुणनखंड में मिलता जुलता संख्या को हम लोग ढूंढेंगे। तो यहाँ हम लोग का है 1, इसमें भी 1 है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1। फिर यहाँ पर देखेंगे इसमें 2, इसमें 2 नहीं। फिर देखेंगे 3, तो इसमें हम लोग का 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर 4, तो इसमें दिखते 4 नहीं है। फिर दिखते हैं 6, तो इसमें भी 6 नहीं है। इसके बाद हम लोग का सीधा हम लोग का यहाँ पर आता है 9, तो यहाँ हम लोग का 9 है, इसमें भी 9 है। फिर बाकी सब अलग अलग है। तो यहाँ सब कॉमन है हम लोग का 1, 3 और 9। अब इन दोनों में से सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? तो इन तीनों में से सबसे बड़ा गुणनखंड है, समान गुणनखंड है 9। तो ये हम लोग का हो गया 9। इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है सबसे बड़ा गुणनखंड, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 36 और 45 से पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग फिर लिखेंगे 36 और पूरा, इससे पूरा पूरा भाग जाने वाला है हम लोग का सबसे बड़ा गुणनखंड। तो यहाँ सबसे बड़ा गुणनखंड ये है, तो इसका आंसर तो यही होगा 9, सबसे बड़ा गुणनखंड। और जिस संख्या 36 और 45 से पूरा पूरा भाग जाता है, और ये जो 9 है ये 36 और 45 से पूरा पूरा भाग जाता है। तो यही हम लोग का हो गया आंसर। अब चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं क्या है प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में हम लोग को पूछा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 20, 60 और 80 से पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है 20, 60 और 80 से पूरा पूरा भाग लगने वाला संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 20 का गुणनखंड। तो 20 का गुणनखंड लिखेंगे, 60 का गुणनखंड लिखेंगे और 80 का गुणनखंड लिखेंगे। और ये सब गुणनखंड में जो संख्या मिलता है उन सब को लिखना है, फिर सबसे बड़ा संख्या को लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20 का गुणनखंड है 1, 2, 4, 5, 10 और 20। और 60 का गुणनखंड है हम लोग का 1, 2, 3, इसके बाद है हम लोग का 4, इसके बाद है 5, फिर 6, इसके बाद है 10, 12, 15, 20 और 30 और लास्ट में 60। मतलब ये सब संख्या से 60 पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब इन संख्याओं में मतलब ये सब संख्या के पहाड़ा में 60 आता है। और यहाँ हम लोग लिखेंगे 80 का गुणनखंड। 80 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 1, 2, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, 8, 10, 16, 20, 40 और 80। यह सब संख्या के पहाड़ा में 80 आता है। तो यहाँ हम लोग तीनों का गुणनखंड लिख लिए। अब इन तीनों में से मिलता जुलता संख्या को यहाँ पर खोजना है। तो कौन कौन मिलता है? यहाँ पर 1 मिलता है, तीनों में 1 है। यहाँ तीनों में 2 है। इसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे ये तीनों में क्या है? 4 है, ये 4 है। अब यहाँ देखते हैं तीनों में 5 है, 5 है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ तीनों में 10 है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये तीनों में 20 है। ये सब कॉमन है, मतलब सब मिलता जुलता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं समान गुणनखंड। समान गुणनखंड लिख लिए। अब हम लोगों को यहाँ लिख देना है समान गुणनखंड क्या क्या है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इसके बाद हम लोग को पूछा गया है, यहाँ हम लोग लिख लिए समान गुणनखंड
इसके बाद हम लोग को पूछा गया है कि सबसे बड़ी, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग को सबसे बड़ी ज्ञात करना है। सबसे बड़ी मतलब बड़ी से बड़ी कौन है, तो यहाँ पर हम लोग का है 20। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या जो 20-60 भाग जाता है, वो है हम लोग का क्या, बराबर वो है हम लोग का 20। तो यही हम लोग का हो जाता है आंसर। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।